मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। वह सेकेंड डिवीजन से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य ही अंक आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया जरा सा, 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण में उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोल कर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तो पीएससी की तैयारी नहीं करेगो? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सभी छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मेरे लिए यह देश मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानतो है, अगर तू भी घर से भजी गयो तो रजनी को ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूंक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा ना हुआ है थी? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरो टेम्पो पकड़ तो ना पकड़ तो। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, और तू पीएससी छोड़ बे चाह रहा है? पढ़बे की दम ना बची का, बहानो ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था वह। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भगने वाले तमाम लोग टेम काट रहे। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को दूसरी दिशा देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है, पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में परीक्षा पास करने का दम नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सेलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडोरी से न आने के कारण मनोज उनसे मिलने डिंडोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है।
पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूँ, वे सब बेईमान हैं। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पावते। दुनिया नौकरी कर रही है कि जे अनोखी नौकरी कर रहे हैं। बस लड़बो जानते, उल्टो सीधो बोल आवते अधिकारी से। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दी डिप्टी डायरेक्टर को, कर दे सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्य उद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने माँ को डांटते हुए कहा, तू कछु न जानती। गरीब किसान को पैसा बेईमानी सिखा रहे हैं सब। वे जूते से ही मानते। लेकिन माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे को पैसों ना है। जा मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं? टेम्पो के 40,000 उधार सिर पर धर्यो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़। अपने बस के ना है जे काम। पर मेरी ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता एकदम सही है पापा। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसे अपने पिता एकदम फिट बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है। यह रणनीति ही अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो अभी बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम के वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए भी बिना व्यवधान के पढ़ाई के लिए कमरा किराए से लेकर रहते थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ से 4-5 लड़के पीएससी की मुख्य परीक्षा देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण इन विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। सुबह के 10 बजे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाज़ा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पे किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों की इम्पॉर्टेंट पंक्तियां पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग के किनारों पर बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल, उनकी मेहनत देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी।
अपनी अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौना लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय हैं? केमिस्ट्री और हिस्ट्री, दीप ने जवाब दिया। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उन्होंने 8-10 किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया। यदि सेलेक्ट होना है तो रोज़ 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी विवाह, रिश्तेदारी से सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है, पर मैं घर पर न रहकर यहाँ किराए से कमरा लेकर पढ़ रहा हूँ। दीप ने बीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है? मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार, असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली रखी रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर अभिभूत हो रहा था, पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने % आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे PhD करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उनसे करने लगा। इस तुलना से उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगा। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके कमरे से बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नजर गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा दी। दीप का ब्राइट करियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में ज़रूर पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसी ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमज़ोर करियर को मेहनत के बल पर भुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूँगा। मनीष भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया था। बीए पूरा होते ही मैं भी पीली कोठी में कमरा ले लूँगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूँगा। पीली कोठी में पढ़ाई के ज़बरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई के सपने तो देख रहा था, लेकिन 12th फेल का हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं। क्या मैं उन जैसी पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या मेरा कमज़ोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? यदि मैं इंटेलिजेंट होता तो क्या 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा हुआ मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया।